हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कारपेंट्री वर्कशॉप के बारे में। तो कारपेंट्री वर्कशॉप आखिर है क्या? कारपेंट्री वर्कशॉप में एक्चुअली दोस्तों हम लोग वुडन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वुडन प्रोडक्ट, वुड को लेके हम लोग मेनली काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ही हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि वुड आखिर किस टाइप का होता है। मेनली वुड टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वुड, एक होता है हार्ड वुड। हार्ड वुड जो होता है वो देखने में डार्क होता है और हेवी वेट होता है, और लाइट वुड जो होता है वो सॉफ्ट एंड लाइट होता है एवं वेट में भी लाइट होता है, देखने में भी उसका कलर लाइट होता है, ठीक है। तो वुड बहुत टाइप्स के होते हैं, शाल, सेगुन, मेहगनी, ओके, टीक, मतलब ये सब वुड्स के जो है सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वुड्स है। तो इनको लेके हम लोग काम करते हैं, वुडन प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। सपोज़ हम लोग कोई जॉइन बनाते हैं, ठीक है, तो ये सब वुड हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कारपेंट्री में एक चीज़ आता है, एक टर्म आता है, वो है सीजनिंग। व्हाट इज़ सीजनिंग? सीजनिंग क्या होता है? हम लोग पेड़ जब काट के लेके आते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो जो मॉइस्चर जो है वो रिमूव करने का जो तरीका होता है, वुडन वुड से जो मॉइस्चर है उसको निकाल फेंकने का जो तरीका होता है, उसी को हम लोग सीजनिंग बोलते हैं। एक सीजनिंग टू टाइप्स के होता है, एक नेचुरल वे से हो सकता है, एक आर्टिफिशियल वे से हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल वे में जैसे वुड को लेकर बहुत दिनों तक कोई भी रूम पे रख दिया नेचुरल वे में, तो वो ऑटोमेटिकली वो ड्राई हो जाता है, मॉइस्चर गायब हो जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियली हम लोग कोई हीट देते हैं, उसमें से हीट एयर, हॉट एयर उसमें से पास कराएंगे तो भी वो जो है मॉइस्चर वो रिमूव हो जाता है। तो ऐसे हम लोग सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग नहीं करने से क्या प्रॉब्लम होगा? सीजनिंग जो मॉइस्चर कंटेंट है, अगर उस वो वुड के अंदर रहेगा और उसको हम लोग प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व कर देंगे, उस वुड को अगर उस वुड से हम लोग प्रोडक्ट बना देंगे तो ऑटोमेटिकली जब उससे मॉइस्चर निकल जाएगा तो वो जो वुड है वो श्रिंक कर जाएगा। सपोज आप एक दरवाज़ा बनाए हो, उसमें मॉइस्चर है, उसके बाद क्या होगा, वो जब ड्राई हो जाएगा वो सिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वो जो दरवाज़ा है वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा हो जाएगा और आप देखेंगे कि वो दरवाज़ा ठीक से लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आएगा, इसीलिए परफेक्टली सीजन होना वुड के लिए एकदम ज़रूरी है, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले। तो ये था जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया कि वुड का टाइप्स एक है सॉफ्ट वुड, एक है हार्ड वुड, और सीजनिंग का टाइप्स एक है नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। सीजनिंग क्या है मैंने वो भी बताया आपको, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे जो कॉलेजेस में जो कारपेंट्री शॉप होता है उसमें मेनली हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सपोज़ एक क्रॉस हाफ जॉइंट बनाते हैं या डफ टेल जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है क्रॉस हाफ जॉइंट, डफ टेल जॉइंट? ये है, सपोज इसका लेंथ है 100, तो ये है W, W मीन्स इसका विड्थ। मैं दिखाता हूँ, वेट, जस्ट अ मिनट, मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये है क्रॉस हाफ जॉइंट। देखो, ये है, ये है ऐसा एक प्रोडक्ट वुड का। सपोज़ ये 100 mm है,
ये है लेंथ, ये है विड्थ और ये है थिकनेस। ठीक है, तो क्रॉस अप जॉइंट में क्या होता है, ये जो विड्थ होता है इसका सेम विड्थ का यहाँ पे एक ग्रूव होगा। ये जो है ये W मीन्स ये जितना है ये भी इतना ही होगा। ठीक है, तो इसको लेके सेम दोनों सेम बनाना है और इसको ऐसे जॉइन करना, एक क्रॉस अप जॉइंट हो गया। मेरे पास और एक जॉइंट है जो बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, ये है डफ टेल जॉइंट। ये ऐसा है, देखो डफ टेल, ये वाला पार्ट ये पूरा ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारे जॉइंट्स जो हैं ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए मिलेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये सब दिखाने के लिए मैंने जस्ट आपको दिखाया। तो ये चीज़ें बनाने के लिए हमारा जो मेन टूल्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या टूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्किंग के लिए यूज़ होता है ये है स्टील रूल, मतलब स्केल, एक स्टील का एक स्केल यूज़ होता है। तो इसका नाम स्टील रूल है, क्यों, इसको स्केल मत बोलना, इसका स्टील रूल ही इसका नाम है, क्योंकि इंजीनियरिंग में स्टील रूल ही आपको बोलना पड़ेगा, स्केल नहीं बोलना है। ठीक है, तो स्टील रूल का डिफरेंस क्या है, मेन सेल्स एक में 1 सेंटीमीटर में रहता है, इसमें इंच में रहता है। तो इसका डिफरेंस क्या है मेन स्केल से और स्टील रूल में क्या डिफरेंस है। तो आप अगर इस स्टील रूल को अच्छे से देखेंगे गौर से तो देखेंगे 1 इंच में इसका डिवीजन जो है वो 64 डिविजन्स किया हुआ है 1 इंच में। मतलब इसका मिनिमम जो मेजरमेंट कैपेसिटी है वो 1 इंच का 64th टाइम्स। ठीक है, 1 इंच को अगर 64 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो जितना मेजरमेंट होगा वो इसका मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मतलब 1/64 इंच इसका मिनिमम मेजरमेंट है, इसीलिए हम ये बहुत सारा इफेक्टिव है, इससे बहुत अच्छे से मेजरमेंट ले सकते हैं, तो इंजीनियरिंग में ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेजरिंग एक ये है स्टील रूल, दिस इज स्टील रूल, स्टील रूल। ओके, नेक्स्ट दिस इज द मार्किंग गेज और मॉर्टिस गेज। ठीक है, मार्किंग गेज और मॉर्टिस गेज ये कारपेंटर्स लोग यूज़ करते हैं। कोई भी एक पैरेलल लाइन, कोई भी एज के रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करना है तो ये यूज़ करते हैं। इसमें देखो 2 पिन्स लगा हुआ है। ठीक है, 2 पिन्स लगा हुआ है, ये जो पिन है ये शार्प पिन है, इसको लेके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है कोई भी डिस्टेंस पे तो इसको एडजस्ट करके हम लोग कोई भी एज के रेस्पेक्ट में पकड़ के इसको कर सकते हैं। सपोज ये मेरा प्रोडक्ट है, तो ये जो है ये इसको ऐसे लगाना है, लगा के इसको ऐसे इस पिन जो है इसमें लग जाएगा, इसको ऐसे यहाँ से बाई हैंड आपको यहाँ से ऐसे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर से आपको एक लाइन, एकदम परमानेंट लाइन मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको मार्किंग हो जाएगा। तो ये एक मार्किंग टूल है। ठीक है, मार्किंग गेज और मॉर्टिस गेज दोनों एक ही है, सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, मार्किंग गेज में सिर्फ 1 पिन रहता है। ठीक है, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और मॉर्टिस गेज में 2 पिन्स रहते हैं। ठीक है, सो ध्यान में रखना है, ये एक वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्किंग गेज में सिर्फ 1 पिन यूज़ होता है, और मॉर्टिस गेज अगर 2 पिन रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे मॉर्टिस गेज, मॉर्टिस गेज। ओके, ये है मार्किंग अगर 1 रहेगा तो मार्किंग गेज, 2 रहेगा तो मॉर्टिस गेज। क्लियर। नेक्स्ट मार्किंग के लिए क्या यूज होता है, दिस इज द ट्राई स्क्वायर, दिस इज द ट्राई स्क्वायर, ये है ब्लेड, ये है स्टॉक। ओके, तो ट्राई स्क्वायर में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई भी एज और एक एज के साथ परफेक्टली 90 डिग्री है कि नहीं ये चेक करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट के लिए आपको ये यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या है चीज़, देखो ये जो एज है, इस एज के साथ ये जो एज है ये 90 डिग्री, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है कि नहीं, इसको चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ये भी मेजरिंग एक टूल है। नेक्स्ट आ जाता है कटिंग
टूल दैट इज द रिप शॉ। ये रिप शॉ है, रिप शॉ। रिप शॉ क्या करता है, अलोंग द ग्रेन काटता है ऊँट को, ठीक है, और ये क्रॉस द ग्रेन काटता है, ये है टेनन शॉ, ठीक है। ये दोनों ही क्या करता है, कारपेंट्री शॉप में यूज होता है, रिप शॉ एंड टेनन शॉ, ठीक है। कोई भी बुक ले लो आप, ये सब मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आ गया, ये जो है ये एक हैमर है, ये बॉल पिन हैमर नहीं, ये वुडन हैमर है, इसे हम लोग मैलेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैलेट, वुडन हैमर, ठीक है। कारपेंट्री में हम लोग वुडन हैमर यूज करते हैं, ये है मैलेट, ठीक है। नेक्स्ट प्लेनिंग ऑपरेशन, जो वुड है उसको प्लेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस इज द जैक प्लेन, मेटल जैक प्लेन, ठीक है। जैक प्लेन, मेटल जैक प्लेन, जो आप लोग देखे हैं कारपेंटर लोग उसको स्मूथ करते हैं ना, ऐसे ऐसे चलाते हैं जो, ठीक है। तो ये है मेटल जैक प्लेन। और ये है एक चीजल, दिस इज द चीजल, 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 फार्मर चीजल। चीजल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, फार्मर चीजल, मोर्टिस चीजल। मोर्टिस चीजल शार्प होता है, ठीक है। कोई भी ग्रूव है, ग्रूव को काटने के लिए मोर्टिस चीजल यूज किया जाता है, ये है फार्मर चीजल, ठीक है। तो मेनली कारपेंट्री शॉप में आपको फार्मर चीजल मिलेगा। और कोई ग्रूव है, ग्रूव से अगर कुछ वुडन मटेरियल निकालना है तो मोर्टिस चीजल यूज करना पड़ेगा, ये है चीजल, ठीक है। ये है फार्मर चीजल एक्चुअली। नेक्स्ट आपका कोई भी ड्रिल या होल करना है तो आप क्या यूज करेंगे, आप गिमलेट यूज करेंगे। गिमलेट एक ड्रिल बिट के तरह है, मैनुअली इसका हैंडल रहता है, इसको अगर घुमाएंगे ऊँट के ऊपर ऑटोमेटिकली ड्रिल हो जाएगा, दिस इज द गिमलेट। गिमलेट, हाँ, ये ऐसा एक रहता है और ऐसा ऐसा एक ड्रिल बिट के तरह रहता है, ठीक है। इसको घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इससे और एक चीज़ रहता है, वो क्या होता है, गिमलेट की तरह कारपेंटर्स ब्रेस, ब्रेस एक रहता है जो घुमाने से होता है, ठीक है। ब्रेस, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ब्रेस एक होता है, ब्रेस देखा है आप लोगों ने, ड्रिल के तरह रहता है, एक व्हील की तरह रहता है, एक ऐसा डंडा रहता है, एक ऐसा ये ड्रिल रहता है और ये हैंडल रहता है। तो इसको हम घुमाएंगे तो ये घूमेगा, ऐसा ऐसा घूम के ये ड्रिल कर देगा। ये अगर पीस है तो इसको हम घुमाएंगे ऐसे ऐसे, ये एक लीवर है, व्हील लीवर, तो इसको घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा नीचे का, ये ड्रिल बिट की तरह है, तो ये भी आ जाएगा कारपेंटर ब्रेस, ठीक है। नेक्स्ट होल्डिंग डिवाइस के बारे में मैंने बात नहीं किया। होल्डिंग किस डिवाइस में करेंगे हम लोग, होल्डिंग एक वाइस, बेंच वाइस यूज करेंगे, कारपेंटर्स वाइस, इसे कारपेंट्री में यूज करते हैं, उसे कारपेंटर्स वाइस बोलते हैं। तो कारपेंटर वाइस में एक सबसे जरूरी चीज जो है वो देखना है कि कारपेंटर वाइस का जो जॉज रहता है, वो जो प्लेट रहता है ना, वो स्मूथ रहता है, ठीक है। सपोज ऐसा एक प्लेट है और ऐसा एक प्लेट है, इसके अंदर में आपको जॉब को रखना है, तो ये जो प्लेट का जो सरफेसेस है वो रफ नहीं रहता है, वो स्मूथ रहता है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि इसको ज़्यादा टाइट अगर करेंगे तो क्या होगा, वो जो वुडन पीस है उसमें क्रैक आ सकता है। तो इसको टाइट करना है, लेकिन ध्यान में वो भी रखना है कि ज़्यादा टाइट ना हो जाए, ठीक है। और ये जो सरफेस है वो स्मूथ रहता है, लेकिन जो फिटिंग या मेटल, जब हम लोग मेटल का काम करेंगे तो ये स्मूथ नहीं रहेगा, वो फिटिंग वाइस हम लोग उसे बोलते हैं, उसका रफ रहेगा, क्योंकि वो मेटल है, मेटल को ग्रिप करने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होता है, तो ये सरफेस रफ रहता है, ठीक है। लेकिन कारपेंट्री में क्या होता है, जो वुड है सॉफ्ट है, इसीलिए अगर रफ रहेगा तो इम्प्रेशन आ जाएगा वुड के सरफेस में, तो इसीलिए ये सरफेस स्मूथ रहता है, क्लियर। तो और एक चीज़ भी यूज़ होता है, फाइल, रैस्प फाइल यूज़ होता है कारपेंट्री में, फाइल, ठीक है। फिटिंग में क्रॉस कट फाइल, डबल कट फाइल यूज़ होता है, लेकिन क्या होता है, फाइल यूज़ होता है। जो फाइल यूज़ होता है वो है यहाँ पे, ये कारपेंट्री में यूज़ होता है रैप्स फाइल, ठीक है। तो फाइल यूज़ होता है स्मूदिंग के लिए,
ठीक है। तो ये सब था टूल्स, ठीक है, क्लियर दोस्तों, ये था टूल्स। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अच्छे से इरेज कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपको जॉब बनानी है तो फर्स्ट क्या करना है, आपको एक वुडन पीस दिया जाएगा, सपोज एक 100 mm का वुडन पीस आपको मेज़र करके कट कर देना है। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज द मेजरमेंट। क्या करना है आपको, मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कटिंग, ठीक है, कटिंग करना है, मेजरमेंट, नेक्स्ट कटिंग करना है, फिर प्लेनिंग, प्लेनिंग ऑपरेशन करना है, उसको स्मूथ करना है सरफेस को, ठीक है। उसके बाद आपको ड्रिलिंग हो, ग्रूविंग हो, कुछ भी ऑपरेशन है उसके बाद में करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छे से मार्किंग कर लेना है, मार्किंग करने मेजरमेंट ले लेना है, उसके बाद उसको काट लेना है, उसके बाद उसको प्लेनिंग करना है ऑल द साइड्स। अब उसको स्मूथ करना है, किससे, मेटल जैक प्लेन से। मेजरिंग क्या करना है, मेजरमेंट टूल्स है, स्टील रूल, मार्किंग गेज, ट्राई स्क्वायर, इस की कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कटिंग जो है रिप शॉ या टेनन शॉ से करना है, प्लेनिंग जो है वो जैक प्लेन से करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये ऑपरेशन जाएगा। उसके बाद आप ड्रिल कर सकते हो, ड्रिल कर सकते हो, चिजल कर सकते हो, चिजलिंग कर सकते हो, ग्रूविंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इसके बाद, ठीक है। जैसा आपका ऑपरेशन है एक्चुअली, जैसा आपका प्रोडक्ट है, जैसा आपका जॉब है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये आपका प्रोसेस है, आप ऐसे आपको करके जो है वर्कशॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है जो ये जो चीज़ें हैं कारपेंट्री में, ठीक है। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, कारपेंट्री में जो वाइवा का क्वेश्चंस आता है वो मैं डिस्कस करने जाता हूँ। फर्स्ट कारपेंट्री में देखो, जॉब तो है, जॉब परफॉर्मेंस के लिए एक मार्क्स रहता है कि जॉब आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि टीचर्स को भी पता है ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप टीचर्स को पता रहता है कि एक दिन में आप अच्छा जॉब नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो एज मच एज वो जो मार्क्स का वेरिएशन है उतना ज़्यादा नहीं रहता है। जो अच्छा बनाया और आप ख़राब बनाया तो भी उतना मार्क्स का डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ पे रिटन में और वाइवा में अगर अच्छा देंगे ना, तो टीचर खुश होकर आपको अच्छा मार्क्स देगा। तो ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सॉफ्ट कारपेंट्री वर्कशॉप में डेफिनेशन ऑफ कारपेंट्री वर्कशॉप आ सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वुड, ये वाइवा में पूछ सकता है, एंड हार्ड वुड। नंबर 2, सीजनिंग नेचुरल ऑब्लिक आर्टिफिशियल, ओके। नंबर थ्री टूल्स के ऊपर आ सकता है, ठीक है। टूल्स के ऊपर के स्टील रूल का मिनिमम मेजरिंग कैपेसिटी कितना है स्टील रूल का, ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम measuring capacity of steel rule. Number 4, difference between marking and mortise gauge. नंबर 5 क्या आ सकता है, नंबर 5 कारपेंट्री वाइज का स्पेसिफिकेशन कैसा है, कारपेंट्री वाइज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन कारपेंट्री वाइज एंड फिटिंग वाइज,
ऐसा आ सकता है कि क्या डिफरेंस आ सकता है वेटिंग वाइज। मैंने अभी बोला कि इसमें क्या होता है, सरफेस जो है रफ रहता है, इसमें स्मूथ सरफेस रहता है जो वाइस का जॉज है उसका, ठीक है। मॉर्टिस और मार्किंग में क्या डिफरेंस है, मार्किंग में एक ही पिन यूज़ होता है, मॉर्टिस में 2 पिन यूज़ होता है, हालांकि दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टील रूल में मैंने बताया था कि मिनिमम कैपेसिटी 1/64 इंच, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब फर्स्ट ईयर के लिए जो बीटेक करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ रिपशॉ का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो स्पेसिफिकेशन क्या है दोस्तों, स्पेसिफिकेशन मैं डेफिनेशन ऐसे नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा घुमा के बोल रहा हूँ। सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको एक फ़ोन खरीदनी है, तो आप जाके दुकानदार को क्या बताएंगे फ़ोन के बारे में, तो आप बताएंगे कि ये मॉडल चाहिए, ये कंपनी का चाहिए मुझे, रेडमी का 4GB रैम, इतना मेमोरी, इतना कुछ, ये सब वगैरह वगैरह, कैमरा इतना मेगापिक्सल का, ये सब चाहिए। तो ये सब जो क्राइटेरिया है ये सब स्पेसिफिकेशन में आता है। तो क्या होगा, आपको सही प्रोडक्ट जो दुकानदार है वो आपको देगा, नहीं तो क्या होगा, दूसरा कुछ दे देगा। तो स्पेसिफिकेशन, कोई एक शॉ है तो उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। वैसे ही सेम शॉ अगर आपको दुकान से लेना पड़ेगा तो उसका स्पेसिफिकेशन आपको दुकानदार को बोलना पड़ेगा। तो उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, वो है TPI। TPI मीन्स टीथ पर इंच। जो टीथ होता है ना, रिपशॉ का जो टीथ होता है उसको TPI मतलब टीथ पर इंच में कितना टीथ रहता है, 20 रहता है, 25 रहता है, तो उस हिसाब से आपको वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज TPI, टीथ पर इंच, ठीक है, टीथ पर इंच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिपशॉ का। चलो, और क्या है, और क्या चाहिए, गिमलेट किस लिए यूज़ होता है, ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है। नंबर 7 है गिमलेट, व्हाट इज गिमलेट, ठीक है। नंबर 7 इज व्हाट इज गिमलेट। नंबर 8 कारपेंट्री ब्रेस किस लिए यूज़ होता है। नंबर 9 क्या आ सकता है, ठीक है। कौन सा फाइल यूज़ होता है, रेस्ट फाइल किस लिए यूज़ होता है कारपेंट्री में, कहाँ पे कौन सा फाइल यूज़ होता है ये। नंबर 10 क्या आ सकता है, नंबर 10 ट्राई स्क्वायर किस लिए यूज़ होता है, ट्राई स्क्वायर का पर्पस क्या है, ट्राई स्क्वायर, ठीक है। नंबर 11 और क्या आ सकता है, नंबर 11 क्या आ सकता है, चीजल, मोर्टिस चीजल किस लिए यूज़ होता है, मोर्टिस चीजल एक ऐसा रहता है, मोर्टिस चीजल ऐसा रहता है, इससे क्या करता है, कोई भी ग्रूव हो, सपोज एक ये है, यहाँ पे एक ग्रूव है करना है, तो यहाँ से ऊँट को निकालना है, तो ये जो है ये चीजल यूज़ करके हमको यहाँ से ऊँट को निकालना पड़ेगा, ठीक है, हैमर और इसके साथ। मैलेट किसे बोलते हैं, मैलेट, व्हाट इज मैलेट है वुडन हैमर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है ये वाइवा में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कारपेंट्री में। सो सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट टू परचेज सम अमाउंट ऑफ वुड, तो आप का जो वुड का अमाउंट है, वुड आप किस यूनिट में आपको वुड खरीदना है, वुड जो मार्केट में सेल होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो वो है CFT, मतलब क्यूबिक फीट, मतलब वुड जो है वुड वॉल्यूम में बिकता है, ठीक है, वॉल्यूम में, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट, मतलब क्यूबिक फीट में आपको वुड खरीदना पड़ेगा। तो
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में आता है कि वुड आपको ख़रीदना है, सपोज़ आपको घर बनाना है, ये एक दरवाज़ा बनाना है घर का, तो आप कैसे जाके परचेस करेंगे? तो क्यूबिक फीट में आपका जो है वो वुड खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया आपका सारा डिटेल्स कारपेंट्री में। ठीक है, तो कारपेंट्री में ये सारा चीज़ ध्यान में रख के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। इसके डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक बुक लेके पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी है। जस्ट इतना सा ही है, इतना सा ही टूल्स है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये याद में रखना है तो कारपेंट्री में आपको 100 में 100 लाने से कोई मतलब, जो भी आंसर क्वेश्चन देगा आप फटाक से उसको कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कारपेंट्री में। तो दोस्तों, गुड बाय।